राजस्थान की खबरें अब सिर्फ देखिए ही नहीं, पढ़िए भी हमारी वेबसाइट rajasthantak.com पर। अभी भारत जोड़ो यात्रा थी, उसमें राहुल जी भी थे, हम भी उनके साथ में थे। राहुल जी ने भी कहा ये जो इस तरह की कोई भी पेपर आउट होता है, इसके लिए किसी न किसी की जिम्मेदारी तय की जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इस प्रकार जो भी अगर कोई इसमें दोषी पाया जाएगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। पूर्व में भी पेपर आउट है, उसमें जो भी संलिप्त पाए गए उनके खिलाफ कार्रवाई की, उनको जेलों के अंदर शिकंजे में कसा गया, बंद किया गया, तो उनको छोड़ा नहीं जाए, बख्शा नहीं जाए। विद्युत ग्रह बंद हो गए, उस वजह से बिजली का उत्पादन कम हो गया, कम होने की वजह से संकट आया है। डिमांड और सप्लाई में जो अंतर है वो बढ़ गया है। तो आने वाले समय में जब ये जैसलमेर में इतना ज़्यादा उत्पन्न, किसी समय देश में बिल्कुल कुछ था 17 मेगावाट थी, देश आज़ाद हुआ सिर्फ 17 मेगावाट बिजली पैदा होती थी। आज जितनी बिजली पैदा हो रही है इससे भी ज़्यादा आने वाले समय में और होगी। तो बिजली के उत्पादन के मामले में सरकार पूरी तरह से सक्रिय ध्यान दे रही है। आने वाले समय में कोई बिजली का संकट नहीं रहेगा। तीसरी पार्टी प्रायोजित का मैंने तो नहीं कहा, जिसने मौजूद, तो अब आप बोल रहे हो, मेरे कहने से बोल रहे हो क्या? आप क्या बोल रहे हो उसका जवाब मैं थोड़ी दे पाऊंगा। हरीश जी ने जो कुछ कहा उसका सवाल आप हरीश जी कीजिए, वही जवाब दे पाएंगे। मैं उनके सवाल का जवाब नहीं दे सकता, देने में सक्षम नहीं हूँ। वाकई में ऐसा है क्या राजस्थान में? आपको लगता है तीसरी पार्टी, आपको लगता है सीएम प्रायोजित है, ऐसा है क्या वाकई में? नहीं, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं। अब उन्होंने कहा है तो उसका जवाब वही दे सकते हैं। उन्होंने कहा तो उसका जवाब वही दे सकते हैं। मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने प्रायोजित का मैंने ऐसा नहीं कहा। आपको क्या लगता है, क्या ये बात सही है क्या? वाकई में ऐसा है क्या? अब ये तो आप उनसे पूछो ना, सही गलत का मैंने तो कहा ही नहीं। ये उनसे पूछिए, जो उन्होंने बात कही है उसका जवाब मैं नहीं दे सकता। और आपने पीड़ित का कहा, तो हम तो किसी से पीड़ित नहीं है। मैं तो किसी न सीएम से पीड़ित हूँ, न किसी व्यक्ति विशेष से पीड़ित हूँ, किसी से पीड़ित हो ही नहीं है। नहीं, अंतिम पड़ाव नेता नहीं कहा, अंतिम पड़ाव के इनकी सलाह माननी चाहिए, ये कहा था उन्होंने। गंगाराम जी, नादी जी का कोई उदाहरण दिया, पुराने, अब हम भी पुराने हो गए तो सहमत है उस बात से? किससे? ऐसा है क्या? नहीं, मैंने कब कहा? मैंने तो कहा अंतिम का मतलब तो मैं तो ये समझा भाई अब हम रिटायरमेंट की एज पे हैं, 75 साल हमारी उम्र हो गई, इसलिए अब हमारी अगर मान लो अगर सलाह ले तो ठीक है। अब हमको तो राजनीति में आगे कोई लंबा हमारा है नहीं, अंतिम ही हुआ न पड़ा। अंतिम पड़ाव का मतलब ये अंतिम चुनाव जो लड़ा वो अंतिम, अब आगे चुनाव लड़ना नहीं। तो इसलिए कामकाज के लिए जहां तक बात है, इनकी सलाह की बात है, ये मैं तो ये समझा उनके कहने का मतलब। पहले ही कह दिया मेरे कोई चुनाव नहीं लड़ना है। मैं तो चुनाव अंतिम होता है, होता नहीं है। नहीं, क्यों गुड़ामा लेने से क्यों नहीं लड़ सकता? लड़ सकता हूँ ना, लड़ना चाहूँ तो। लेकिन चुनाव खूब लड़ लिए ना, 8 चुनाव लड़ लिए। जो आज बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, नफरत है, इसको मिटाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी ने निकाली। और राजस्थान से ये यात्रा अब हरियाणा में प्रवेश कर चुकी है। और राजस्थान में इस यात्रा का जो स्वागत हुआ, शानदार स्वागत, और जिस प्रकार से लोग इस यात्रा में सम्मिलित हुए, उसको देख करके ऐसा लगता है कि अब लोग इस नफरत के बहुत खिलाफ हैं। जो आपस में केंद्र सरकार जो की पार्टी है, जो जिसकी पार्टी की सरकार है, वो पार्टी देश में नफरत फैला करके, लोगों को वैमनस्य पैदा करके, आपस में लड़ा करके शासन करना चाहती है। राहुल जी ये नहीं चाहते। राहुल जी ने यही तो कहा, नफरत के बाजार में हम तो। राहुल गांधी कांग्रेस कितनी जोड़ के गए? कांग्रेस को कितनी जोड़ के गए? राहुल गांधी जी की यात्रा में पूरी कांग्रेस एकजुट थी, आपने देखा। पहले भी एकजुट थी, राहुल जी की यात्रा में एकजुट थी, और आज भी एकजुट है, आगे भी एकजुट रहेगी। हैं? सभी से आग्रह पानी लेके जाएंगे। हमें हो गया, हमारा मंत्री जी हुक्म दे दियो।